जय हिंद दोस्तों। इस वर्ष 2025 में हम 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा पद्म अवार्ड की घोषणा की जाती है। इस वर्ष भी हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे और यह जो घोषणा है गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रालय गृह मंत्रालय है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया जाता है। और आप अगर होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट में जाएंगे तो आप इस कॉर्नर में देख सकते हैं पद्म अवार्ड 2025। इसी पद्म अवार्ड के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस वर्ष जो है क्या खास बात है और कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है। टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है। इसके बारे में दोस्तों ये जो है पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको मैंने हिंदी में यहाँ ट्रांसलेट किया है ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगा। लेफ्ट साइड में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट के कुछ ये नोट्स हैं, पीडीएफ है, तो इसको अभी हम रेफरेंस के तौर पे लेंगे। सबसे पहले आप देखिए पद्म पुरस्कार के बारे में जानिए। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। देखिए ये जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके अलावा आप सभी को पता है परमवीर चक्र होता है, परमवीर चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, जो कि सेना के लोगों को ही दिया जाता है, जो कि सेना के लोगों को दिया जाता है जब विषम परिस्थिति होती, युद्ध के समय होता है। लेकिन शांति समय में सिर्फ यह पुरस्कार दिया जाता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर जो है कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे ये 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। इसके अलावा भारत रत्न भी पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी को पता है भारत रत्न भी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन भारत रत्न जो है वो देश का किसी भी नागरिक को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च, इसमें लिखा है सर्वोच्च जरूर, लेकिन सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है, यही एक सर्वोच्च है, ये नहीं लिखा है। भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी हम इन 3 पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। अब देखें पद्म विभूषण किनको मिलता है। पद्म विभूषण किनको मिलता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म भूषण क्यों दिया जाता है? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। बड़ी जो काम होते हैं उच्च क्रम के, उसके लिए दिया जाता है। और पद्मश्री किनको दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र असाधारण कार्य करने के लिए। तो हमारे देश में पद्म विभूषण को बड़ा माना गया है। भारत रत्न की बात नहीं करो, पद्म पुरस्कारों की बात करो। पद्म विभूषण को 1 नंबर में माना गया, पद्म भूषण को 2 नंबर में और पद्मश्री को 3 नंबर में माना गया दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला वाला। पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, आप ध्यान रखेंगे। ये पुरस्कार भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जो कि आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। कौन से मंथ में? मार्च अप्रैल में। मैं ये लिस्ट भी आपको अभी बताने वाला हूँ पूरे डिटेल से, लेकिन आप इसके बारे में पहले जान लीजिए। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने नीचे दी गई सूची के अनुसार युगल मामले, ये आपको जानना जरूरी, ये जान लीजिए 139, कुल मिला के 139 लोगों को मिला है, जिसमें से 23 महिलाएं हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि 23 महिलाएं हैं, ठीक है। और 10 व्यक्ति फॉरेनर हैं और 13 व्यक्ति जिनको मरणोपरांत दिया गया, उनकी मृत्यु होने के बाद उनको अवार्ड दिया गया है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की चर्चा हम क्यों करेंगे? क्योंकि पद्म विभूषण जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। पद्म विभूषण सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। सबसे पहले है श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया और कहाँ के रहने वाले? तेलंगाना के रहने वाले। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए मैं इमेज इसलिए लाया हूं ताकि आपको याद रहे। ये है ND नागेश्वर रेड्डी, जिसको दुव्वूरू बोला गया है, ध्यान रखेंगे, है ना। ये कौन है? इंडियन गैस्ट्रोलॉजिस्ट। इंडियन गैस्ट्रोलॉजी मतलब डॉक्टर है, और इनके बारे में आप जान के अचंभित होंगे। पहला देखिए, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी एक भारतीय गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुर्नूल मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। वह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के आसपास
आलूर के रहने वाले, वह हैदराबाद में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, यह जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हैदराबाद में हैदराबाद में है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी किसी भी प्रकार के गैस रिलेटेड परेशानी, पेट से रिलेटेड परेशानी, उसका निदान करते हैं। तो इनको यह मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। दूसरा, जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर, ये आपके लिए ले आया हूं। ये है जगदीश साहब, अब देखिए, ये है जगदीश सिंह खेहर साहब, ये पंजाबी है ना। जगदीश सिंह खेहर एक भारतीय न्यायविद है जिन्होंने 4 जनवरी 2017 27 अगस्त 2017 तक 44वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं प्रदान की सर्वोच्च न्यायालय में। ये क्या रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश, आप ध्यान रखेंगे, पूछेगा पेपर में, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश रहे हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखेंगे। मैं ये बता दिया, ये बता दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? चंडीगढ़ के। कहाँ के रहने वाले हैं? चंडीगढ़ के, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है कुमुदनी रजनीकांत लखिया, कौन से क्षेत्र में? आर्ट कला के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाली है? गुजरात की। आप लेफ्ट साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारे कुमुदनी लखिया मैडम। ये जो है कथक की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है कथक की, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, कथक के क्षेत्र में, है ना, कथकली अलग है, कथक अलग है। ये कथक की है, जो यूपी में चलता है वो कथक चलता है, और जो केरल में चलता है वो कथकली चलता है। इनको संगीत नाटक अकादमी, नृत्य पुरस्कार भी, और पद्म भूषण, पद्म भूषण तो अभी मिला है, नहीं, पद्म भूषण पहले मिल चुका है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मैडम को लखिया मैडम को पद्म भूषण पहले मिल चुका है, अभी मिल रहा है पद्म विभूषण। मतलब कितनी रिनाउंड पर्सनालिटी, आप ये समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं चौथा नंबर में, आइए चौथा नंबर में श्री, इधर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, ये देखिए, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम भी बोला जाता है। कला के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड देखिए, ये है साहब जी, है ना, कौन? सुब्रमण्यम सर, आर्ट के क्षेत्र में। इनके बारे में जान लीजिए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत के प्रसिद्ध वायलिनिस्ट है। ये देखिए, ये वायलिन बजा रहे हैं। ये स्क्रीन में लाने का उद्देश्य यही है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से याद हो सके, ठीक है। ये वायलिन वादन करते हैं, बजाते हैं, कौन? सुब्रमण्यम। पद्म विभूषण मिला है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, देखिए 5वां नंबर देखिए। देखिए, पोस्थुमस, 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 पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत। इन 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है, जिसमें से M.T. वासुदेवन नायर, श्री ओसाको सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा, इनके बारे में बताऊंगा। तीनों के बारे में देख लेते हैं। अगला है M.T. वासुदेव नायर साहब, इनको मिला लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में। केरल के रहने वाले, केरला के रहने वाले, ये आप देख लीजिए। ये ऑथर है ना, ये ऑथर है। बताइए, लिटरेचर और एजुकेशन से जुड़े हुए, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि क्या है ना। ये देखिए, M.T. वासुदेव नायर मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। आपको इतना ही जान के काफी हो जाएगा, साहित्यकार है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला, इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो ये हैं आपके वासुदेवन नायर साहब, वासुदेव नायर। 6वां नंबर के श्री ओसाकू सुजुकी, मरणोपरांत दिया गया। ट्रेड एंड इंडस्ट्री मतलब व्यापार के क्षेत्र में दिया। कहाँ के रहने वाले? जापान के रहने वाले। मुझे ये बताओ, किनके घर में मारुति सुजुकी का कार है यार, जिसमें वेगन आर आता है, सेलेरियो आता है ना, सुजुकी वाला स्कूटर भी आता था। तो देखिए, ये है आपके सुजुकी, सुजुकी ओसामू, ये सुजुकी इनका खुद का नाम है, और ये जो जापान के रहने वाले हैं। अभी भी मारुति की कार जो आती है, जिसको बोलते हैं, उसमें सुजुकी के साथ टाई अप है। इसके साथ सुजुकी के साथ टाई अप है दोस्तों। तो आप ये समझिए, इनको मिला है मरणोपरांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जापान के हैं, मतलब एक पद्म विभूषण में फॉरेन के आदमी को भी यह अवार्ड मिलता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और कौन से क्षेत्र के? व्यापार के क्षेत्र। व्यापार में भी आप जानिए, मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी का जो नाम आता है ना, सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी, और मारुति जो है वो एक इंडियन कंपनी है। आपको इसको समझना है, ठीक है। अब 7वां नंबर देखिए,
शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा कौन है? शारदा सिन्हा मैडम, ठीक है, ये लिखी है शारदा सिन्हा, कला के क्षेत्र में बिहार के रहने वाली है। इनके बारे में देख लीजिए, इन्होंने काफी अच्छा गाना गाया, आप सभी ने देखा है इनका गाना। इनका जो क्षेत्र है वो लोकल में भी इन्होंने गाया है। देखिए 1 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ था और 5 नवंबर 2024 को कुछ समय पहले इनका देहांत हो गया। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, वाजिकी, हिंदी गीत गाए, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, ये सब उन्होंने गाना गाया। तो दोस्तों इसी के साथ, और ये आर्ट के हैं और बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको टोटल कितने पद्म विभूषण है बताएंगे आप मुझे। 7 पद्म विभूषण है। कितने हैं? 7। टोटल 7 पद्म विभूषण है। फिर से बोलो, रेड्डी साहब कौन से मेडिसिन वाले, कहाँ के हैं? हैदराबाद वाले, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी। जगदीश खेहर साहब कहाँ के हैं बताओ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। रजनीकांत लेखिया मैडम, ये जो कथक की है, किसकी है? कथक की नर्तकी है। एल सुब्रमण्यम, ये आर्ट से जुड़े हैं, कर्नाटक से। मैं इनका बताया ना, एल सुब्रमण्यम कौन है ना। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, एल सुब्रमण्यम, आर्ट कला, मतलब ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन, ठीक है। इनका देख लिख सकते हैं, वायलिन। 5वां 6वां 7वां पुस्थुमस है। नायर साहब है ना, ये जो साहित्य है, इनको संगीत नाटक अकेडमी वगैरह पुरस्कार में, सुजुकी जापान के हैं, ठीक है। और शारदा सिन्हा गाना गाई है, बिहार के हैं। तो इस प्रकार से 7 लोगों का नाम आप लोगों ने आपने याद कर लिया है। मैं आगे का भी यही बताने वाला हूं। अब हम देखते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ शारदा के बाद कौन आएंगे। ये एस सूर्य प्रकाश। दोस्तों हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यह लगभग 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। इसमें हमने पद्म विभूषण किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको पद्म भूषण लाऊंगा, ठीक है। पार्ट 2 में आपको मैं पद्म भूषण ला रहा हूं और पार्ट 3 में मैं आपका पद्म श्री लाऊंगा, ताकि आपको याद करने में इजी होगा। 10-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं। ये 10 मिनट का वीडियो लगभग हो गया। पद्म विभूषण 7 नाम पहले याद करो, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। पद्म भूषण में आपको पार्ट 2 में दूंगा, पार्ट 3 में मैं आपको पद्मश्री दूंगा। तो आप फिर से देख लीजिए, स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा दिया। इसको आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जनरली बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं। और ये 7 नाम आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ मेरे चैनल में भी आप शेयर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह लिंक पे आप जुड़ जाइए। ओके, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।